Hello everyone, let's discuss the question number 7, exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, इवन मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, बट हम दोनों मेथड डिस्कस कर लेंगे सो दैट आपको जो इजी लगे ना आप वो कर सकते हो। बेसिकली हमें वैल्यूज़ क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी वैल्यू हमें नॉर्म्स नहीं भूलना है। दैट इज़ फर्स्ट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सीकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। तो हमें ये पता है साइन कॉसेक का रिवर्स है, कॉस सीकेंड का रिवर्स है, टेन कॉट का रिवर्स है। और इसके लिए हमें क्या नॉर्म्स था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पी बाई एच हमारे पास साइन है, बी बाई एच हमारे पास कॉस है एंड पी बाई बी हमारे पास टेन है। और इसका रिवर्स करोगे तो हमें कॉसेक सेक कॉट भी मिल जाएगा। नाउ कॉट थीटा होता क्या है, टेन का रिवर्स है। कॉट थीटा टेन का रिवर्स है। अगर टेन पी बाई बी है तो कॉट बी बाई पी होगा। तो मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखी है। सो लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सो ये मेरे पास थीटा मैंने यहाँ माना है, तो मेरा बेस ये 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो लेट्स कैलकुलेट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 8 का स्क्वायर, बेस इज 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 प्लस 4 13 एंड 1 11। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √113। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेसिकली वहाँ चला जाएगा तो रूट बन जाएगा 113। ओके, सो फर्स्ट मेथड क्या है कि आप सिंपली साइन थीटा निकालो और इसके अंदर पुट करो, और कॉस थीटा निकालो इसके अंदर पुट करो और सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। सो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वी नो परपेंडिकुलर इज माई 8, हाइपोटेन्यूज इज माई √113 एंड कॉस थीटा मेरे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो माई base is 7 and hypotenuse is 113. Let's put the value. So simply I will put 1 plus sin theta. So that will become 1 plus sin theta की वैल्यू जा जाएगी 8/11√3 अपॉन इंटू 1 minus 8/113 होल डिवाइडेड बाय 1 plus cos theta 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 7/√113 एंड इंटू 1 माइनस 7/√113, राइट। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ये a प्लस बी की फॉर्मेट में, ये a माइनस बी की फॉर्मेट में है। तो हम क्या लगेंगे, आइडेंटिटी लगा लेंगे, या हम फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको, आइडेंटिटी मत बोलो, फॉर्मूला बोलो कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज़ माई वैल्यू a, राइट, a एंड दिस इज़ इन प्लस b एंड दिस इज़ a एंड दिस इज़ माइनस b। सो a क्या है, मेरे पास 1 है, यहाँ पे भी a 1 है, b प्लस 8/√13, b यहाँ पे 8 माइनस √13। तो पुट करो a स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 8/√113 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय सेम प्रॉपर्टी 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। सो पुट इट ओवर देयर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर 113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 113। सो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। सो एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे सबसे पहले। सो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे 1/1 पुट कर लेंगे, तो 13 इंटू 1 दैट इज़ 13, 113। 1 को ध्यान से सुनना, इसको कैसे एलसीएम लेने के भी दो तरीके हैं। सो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1113 आ जाए, 1113 से, तो ऊपर भी 1113 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 1113 नीचे आ जाएगा आंसर। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1113 आ जाए, 1113 से, तो ऊपर भी 1113 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1113 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1113 ही रहे 1 से, तो 1 को भी ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो ये 7। वरना क्रॉस मेथड भी है, काफ़ी मेथड है एलसीएम लेने की, तो आप जो टीचर आपको अच्छा लगे वो कर लो। 1113 से 1113 कट गया, अब कहोगे कैसे कटा, लेट्स डू अगेन, ठीक है। इसको मैं दोबारा से इक्वेशन को लिख लेता हूँ सो दैट आपको ईजी रहे। सो माई इक्वेशन वॉज 1113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 1113 डिवाइडेड बाय 1113 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1113। तो रेसिप्रोकल कैसे करना है, तो पहले सबसे पहले आप माइनस करो। सो 13 में से 4 गया कितना आ जाएगा आपका 9, 10 में से 4 गया आपका कितना आ जाएगा 6 गया 4,
तो ये 49 बनेगा, अपॉन में 113 डिवाइडेड बाय 13 में से 7 गया आपका जाएगा, दैट इज 6 एंड 106 डिवाइडेड बाय 113, यही बनना चाहिए, या आई गेस तो यही बनेगा। सो रेसिप्रोकल इट 49 बाय 113। नाउ जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, और जो सबसे ऊपर होता है वो मतलब नीचे वाला वहीं रहता है। ये कैंसिल आउट हो गया आपका। नाउ ये कहीं कैंसिल हो रहे हैं। सो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट, देन आई विल कंफर्म यू, एंड the required answer is 49 by 64. Some mistake is over there. या सो बेसिकली द मिस्टेक वॉज 7 का स्क्वायर 49 होता है। सो मैंने यहाँ पे 7 का ये जो स्क्वायर था ये 7 ही रखा, सो 49, तो वो करेक्ट कर लेना आप। सो लेट्स डू, सो इट्स 49। सो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 माइनस 49 होता है 64। सो माई रिक्वायर्ड आंसर इज़ 49 बाय 64, दैट्स अ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मेथड नंबर 2 देखो आप इसका। मेथड 2 क्या है, हम लोग इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे वैल्यू थी 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ अगेन यहीं पे अगर हम रेशनलाइज कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ इट इज़ इन a प्लस बी and a minus b format, that is nothing but a square minus b square. Put it over here. A square means 1 का square माइनस b मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 1 मीन कॉस थीटा का स्क्वायर, राइट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इसका भी एक तरीका यहाँ से दो हैं, इधर आप साइन थीटा कॉस थीटा डायरेक्ट यहाँ पुट करके आंसर ले लो, और तरीका क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो यहाँ से क्या बोलोगे आप, आइडेंटिटी मैंने लगा दी बेसिकली। क्यों, ये आइडेंटिटी कैसे ही देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। सो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर उधर ले जाऊँ तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो कैन आई राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, येस आई कैन। सो यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं कॉस को उधर ले जाता तो ये बनता साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज़ रखा, कॉस स्क्वायर उधर गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ कॉस बाय साइन क्या होता था, कॉट थीटा, मैंने बताया था ना। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो कॉट थीटा क्या होता है, रिवर्स, दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। नाउ इट इज इन कॉस बाय साइन, दैट दिस इज नथिंग बट कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ कॉट थीटा की वैल्यू हम यहाँ से ट्राइंगल से निकाल लेंगे। सो कॉट थीटा होता क्या है मेरे पास, कॉट थीटा इज नथिंग बट बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस क्या है मेरे पास, तो ट्राइंगल में देखते हैं, बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो 7 और 8 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बेस इज माई 7 का स्क्वायर, क्योंकि कॉट का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8 का स्क्वायर। नाउ 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 49 बाय 64 ही रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सी अगर हम ऊपर वाले अप्रोच को देखें तो वो काफ़ी लेंदी आया था 49 बाय 64, नीचे वाले अप्रोच में हमने आइडेंटिटीज़ लगा दी हैं और काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। अगर आपको आइडेंटिटीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप ऊपर वाली अप्रोच से ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।